जंजीर। ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी हमसे कहना चाहती थी? आज पहली बार हमने उनकी आंखों में अलग ही बेचैनी देखी। इसके पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पर हमसे जुड़ी ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी को इतना परेशान कर रही है? डॉक्टर बाबू, हम आपसे एक बात पूछे। हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है। बुआ जी हमसे कोई बात कहना चाह रही थी लेकिन वो कह नहीं पाई। पर गिरने से पहले आप उनके साथ थे, तो गिरने से पहले उन्होंने आपसे कोई बात की कि वो हमसे कुछ कहना चाह रही हो? तुम हमारे बेटे नहीं, शैतान हो शैतान। और हम तुमको इस चालाकी में कामयाब नहीं होने देंगे। हम गहना को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर बाबू? वो गिरते ही हमसे कुछ कहना चाह रही थी। ऐसा तभी होता है जब इंसान को अपने मन की बहुत जरूरी बात बतानी हो। अभी कमरे में भी वो हमारा ही नाम पुकार रही थी। कुछ तो बताया होगा उन्होंने आपको, कोई तो इशारा दिया होगा। बुआ जी को इतनी चोट लगी है, तुम्हें उसकी नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें यह जानना है कि वो क्या कहना चाहती थी। उनसे खुद पूछ लेना जब वो होश में आएंगी। मेरा सर क्यों खा रही हो तुम? इतना गुस्सा काहे हो रहे? हम तो बस आपको अपने मन की बात पूछ रहे थे। सॉरी कहना, वो बुआ जी की हालत ऐसी है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था और मैंने गुस्सा कर दिया। तो चलो अब सो जाते हैं। मैं बहुत खुश हूं कहना कि कल हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं गुस्सा करूं तो भी प्रॉब्लम है, प्यार करूं तो भी प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं चाहती क्या हो तुम। बात है मेरा कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रो क्यों रहे हो? अरे हमें निकलना है। आज शादी के बाद पति पत्नी की तरह हमारा पहला दिन है और मैं इस दिन को ना बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, हम पहले फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करेंगे। चलिए आलिया, चलिए। क्या करिए तू? आप नीचे तमाशा करके क्या करना चाह रही थी? सबके सामने तमाशा करके मेरे सारे प्लान पे किए धरे पे पानी फेर रही थी आप। बस कर दो आलिया बेटा, और प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू चल इस घर से मेरे साथ। और तुझे क्या लगता है इसके बाद तुझे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? अरे मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगी तेरे लिए, लेकिन तू बस इस आयुष्मान का पीछा छोड़ दे बेटा, प्लीज। आपका दिमाग खराब हो गया? आप ठीक तो हैं? मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से ही। आप जानती हैं कैसी जिद है तेरी बेटा। तो जो समझना है ना आप समझिए, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से और किसी से नहीं। चल मेरे साथ चल। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो। आलिया, छोड़ो मेरा हाथ। क्या करी आलिया? छोड़। क्या करी बेटा, पागल हो गई क्या? आलिया, आलिया, आलिया मेरी बात सुन, दरवाजा खोल। आप एक मम्मा होके मेरी बात नहीं समझ सकती ना, तो मैं भी अभी आपकी कभी कोई भी बात नहीं मानूंगी। अब जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता और मेरी आयुष्मान से शादी नहीं हो जाती ना, आप यहीं पर बंद रहेंगी। हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन में ये ख्याल ना है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू ना ही, लेकिन बार बार ये ऐसे काम कर देते हैं कि जिससे हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। क्या करें हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कमला माई को बता सकते थे, लेकिन कमला माई भी इस समय घर में नहीं, और उन्हें फोन करके बताना सही भी नहीं रहेगा, वो परेशान हो जाएगी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा इस बारे में कि घर में इतना कुछ हो गया, बुआ जी को इतनी चोट लग गई। बुआ जी को जाकर देखते हैं अभी उनकी तबीयत कैसी है।
बुआ जी हमें बहुत खुशी है। कितनी सारी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी आपको ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन पता नहीं हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है कि इतनी बेहोशी की हालत में भी बुआ जी हमसे कहना क्या चाहती थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो बुआ जी इतनी बुरी हालत में भी हमसे कहना चाह रही थी। हे भोलेनाथ, आप बुआ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें होश में लाई, ताकि हम जान सके कि बुआ जी हमसे क्या कहना चाह रही थी। ये तो वही शीशी है जो डॉक्टर बाबू बुआ जी को इंजेक्शन लगाने वाले थे। रुक जाइए। पर हमने और बाबूजी ने तो डॉक्टर बाबू को मना किया था इंजेक्शन लगाने से, तो फिर ये शीशी खाली होकर ही कूड़ादान में काहे पड़ी है? इसका मतलब है डॉक्टर बाबू को मना करने के बाद भी उन्होंने बुआ जी को इंजेक्शन लगाया। और कहीं बुआ जी इस इंजेक्शन को लगाने की वजह से ही तो वापस बेहोश नहीं हुई है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबू ने हम सबसे छुपाकर बुआ जी को ये इंजेक्शन लगाया, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबू कभी ऐसा नहीं करते। पर इसका तो एक ही मतलब कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु। आयुष्मान जी, आप अभिषेक पात्र में विराजमान हो जाइए। गहना जी, आप जल पात्र लेकर के आइए। कच्चे दूध से इनका अभिषेक प्रारंभ कीजिए। जी। भाभी रुकिए, मैं लेके आता हूँ। बस कुछ देर और, फिर जैसे ही इसका अभिषेक शुरू होगा, इस भैरूपे का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब आप इनका विशेष अभिषेक प्रारंभ कीजिए। आज हम इस भैरूपे का सच तो बाहर लाएंगे ही,
अपने डॉक्टर बाबू का भी पता लगा कर रहेंगे। किस बेवकूफ ने यहाँ फोन छोड़ा था? गलती से रखा गया सर। इतना धमकाने के बाद भी ये बाज नहीं आया ना? ए, उठाओ रे इसे और मुंह साफ करो इसका, हमारा काम बढ़ा दिया। बस कर रहे, बस हो गया मुंह साफ इसका। इसका मास्क तो उतरा ही नहीं। हर हर महादेव! हर हर महादेव! ये कैसे हो सकता है? इस बहरूपिये का मास्क क्यों नहीं उतर रहा है? क्या हमने फिर से गलती कर दी इस पे शक करके? क्या ये हमारे डॉक्टर बाबू ही है? रुद्राभिषेक पूजन के पूर्व की पूजा संपन्न हुई। आप कपड़े बदल लीजिए। अरे गहना कैसी पत्नी है, जाने साथ में सो कपड़े निकाल के दे। जी आइए, हम आपके लिए कपड़े निकाल कर देते हैं। अल्लाह मुझे दो। ऐसे क्या देख रहे हो आयुष्मान बाबू? तुझे क्या लगता है तुझे फोन मिल गया तो तू यहाँ से आजाद हो जाएगा? जब तक हमारे बॉस नहीं चाहेंगे ना तेरी आजादी, तब तक तू यहाँ कैद रहेगा, समझा? तुझे बॉस और तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुमने जो मेरी हालत की है ना, उससे बुरा हाल करूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ेगा तू? हाँ, अबे छोड़ेंगे तो हमारे बॉस नहीं, तेरी बीवी गहना को। पता है उसके साथ शादी करने वाले हैं हमारे बॉस। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं हो सकता ऐसा, छोड़ो। और शोर मचा रहा है, मुंह बंद कर इसका। नहीं नहीं,
और तुम्हें पहचानना होगा कि वो बहरूपिया मैं नहीं। तुम उस बहरूपी से शादी नहीं कर सकती। क्या नाम, तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। कौन सी बात? वो जो अभी अभी तुमने मेरे ऊपर दूध डाल के मेरा अभिषेक किया है, उस परीक्षा में मैं पास तो हो गया ना? कहा? नहीं मतलब। अरे कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है ना मुझे। अरे और कोई परीक्षा लेनी रह गई है तो वो भी ले लो। एक काम करो, मेरा चेहरा छू के देख लो, इसे नोच के देख लो। अगर चेहरे पे पानी डालकर तसल्ली नहीं हुई है तो तुम कुछ और भी ट्राई कर सकती हो। वो चेहरा काटना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? करो ना ट्राई, कुछ और ट्राई करो। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे माफी क्यों मांग रही हो तुम? एक काम करो, ये लो, एक काम करो, मेरा चेहरा जलाकर देखो। लो। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। अरे नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा जला के दिखा देता हूँ ना। ये लो, तुम्हारे दिल का हर शक दूर कर देता हूँ। लो। नहीं डॉक्टर बाबू, छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे लाइटर क्यों फेंक दिया तुमने? अरे शादी से पहले अच्छे से तसल्ली कर लो, उसके बाद ही शादी करना मुझसे। नहीं, हमें कोई तसल्ली नहीं करनी है, हमें माफ कर दीजिए। बस क्या ना, बस। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे समझ में नहीं आते? बुआ जी के कमरे में एक इंजेक्शन की खाली शीशी क्या मिल गई तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैंने बुआ जी को इंजेक्शन दिया? आपको कैसे पता कि हम बुआ जी के कमरे में गए थे? क्योंकि मैंने तुम्हें उनके कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था, और वो इंजेक्शन की खाली शीशी उठाते हुए। और उसके बाद तुमने सीधा आके रुद्र अभिषेक का ऐलान कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि रुद्र अभिषेक के बहाने तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें यही लग रहा होगा कि मेरे इंजेक्शन देने की वजह से बुआ जी बेहोश हो गई, उनकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। जानबूझकर बुआ जी के साथ ऐसा किया है मैंने। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक जाओगी। मैंने ना इंजेक्शन की शीशी खाली करके डस्टबिन में फेंक दी थी। कोई इंजेक्शन नहीं दिया था बुआ जी को, और वो खुद बेहोश हो गई थी। पर मेरे कुछ भी करने का या तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहती हो। शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इन पर शक करके। हमने गलती की है तो इसे सही भी हमें ही करना होगा, और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम हमारे शक की वजह से हमारा रिश्ता ना खराब कर दे। अब हमें मान लेना चाहिए कि यही हमारे डॉक्टर बाबू है। बेचारी गहना हमेशा सही सोचती है कि हम उनके डॉक्टर बाबू आयुष्मान नहीं है, पर फिर गलत साबित होकर अपने ही फैसले पर बुरा फील करती है। कितना उम्मीद के साथ वो दिन वो अपने डॉक्टर बाबू को हमारे अड्डे से लेकर जाने के लिए आई थी, और हमारा प्लान खराब हो भी जाता अगर आयुष्मान खुद वहां से निकलने के बाद हमारे पास वापस नहीं आता। एक मिनट गया, मेरी अंगूठी अंदर छूट गई है। डॉक्टर बाबू जाने दीजिए उस अंगूठी को, हम कितनी मुश्किल से बाहर आए। चलिए अभी हम घर चलते हैं। नहीं गया, वो अंगूठी मुझे माँ ने दी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हालत में वो वापस चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबू आपने देखा ना, वो गुंडे हैं अंदर। हम कितनी मुश्किल से बाहर आए, हम कैसे जाएंगे अंदर? कहना मुझे एक पीछे का रास्ता पता है, मैं वहां से जाकर ले आऊंगा, वहां से वो लोग आते जाते थे। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं,
तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपके भी नहीं कहना आगे। मैंने कहा ना, तुम रुको, मैं आता हूँ। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि गहना यही सोचेगी कि वो असली आयुष्मान को लेकर जा रही है अपने साथ, पर उसके साथ वापस जाएंगे हम। तुम दोनों इसे कुछ देर के बाद यहां से जाने देना, क्योंकि अब ये वापस घर में आ भी गया तो हमारा कछु बिगाड़ नहीं पाएगा। मिल गई अंगूठी। हाँ चलो चलिए। अगर हमने गहना के ब्रेसलेट में ट्रैकर नहीं लगाया होता तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि वो आयुष्मान को छुड़ाने के लिए गई थी। ये मैं कहने के लिए लेके आया था, इसमें मैंने एक स्पेशल डायमंड लगवाया खास तुम्हारे लिए। और फिर हमने हमेशा की तरह सही समय पर पहुंचकर सब कुछ संभाल लिया। अब बस एक आखिरी काम बचा है, गहना से शादी, और फिर हमेशा हमेशा के लिए गहना सिर्फ हमरी होगी, सिर्फ हमरी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।